जिसका नाम यहोवा है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। उसके नाम की महिमा और स्तुति करते हुए इस समय जबकि हम उसके पास आते हैं उसके ज्ञान के प्रकाश को पाने के लिए, क्योंकि वह हमारे जीवन का आधार है और प्राणों का भी लंगर है और वह हमारी आशा और शरण स्थान है। और जबकि वह हमारे प्राणों का लंगर है, मतलब कि हमारे प्राण ठिकाना पाता है उसके द्वारा। और जबकि हमें ऐसे ठिकाने पर पहुंचाता है जहां जीवन की भरपूरी है और वहां पर हमारी कुछ हानि नहीं होने वाली। हर बात में, हर काम में, जबकि मनुष्य इस संसार में असहाय है, बिना परमेश्वर के वह कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर की संतान जो इस संसार में रहती है, उसके लिए ये संसार कठिन है, क्लेश से भरा हुआ है। और इसलिए परमेश्वर ने इस संसार में कैसे रहना है, कैसे जीवन यापन करना है और परमेश्वर यहाँ किस प्रकार से उनकी सहायता करता है, क्या उपाय करता है, उसे वह अपने वचन में, अपने वचन के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया, वह वचन परमेश्वर का वचन है जो ऊपर से प्रभु यीशु मसीह के साथ भेजा गया इस जगत में। और उसने ही उन सारी बातों को जो परमेश्वर ने उसे यहाँ भेजने के लिए दिया था, उसे बताया है और सारे जगत के लोगों को बताया है और उनके मन में आशा दी है। उस वचन में आशा है उन सब लोगों के लिए आशा है। घोर अंधकार और मृत्यु के इस देश में सब मनुष्यों के लिए आशा है, जीवन की आशा है। तो परमेश्वर की ये संतानें जो इस जगत में हैं, वे उससे प्रार्थना करती हैं और उनके सामने कई विषय होते हैं, कई विषय होते हैं। उन विषय में एक विषय ये भी है कि मनुष्य शरीर में रहता है और एक निश्चित समय में उसके शरीर में निर्बलता आती है, वह रोगी होता है और उस रोग के कारण उसके प्राण में संकट आ जाता है। और जब प्राण में संकट आता है तो मनुष्य प्राण को बचाने की चिंता करते हैं
और ये चिंता करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से उसके शरीर के वे रोग दूर हो जाएं, चंगे हो जाएं और वह उस समस्या से छूट जाए। जिसके कारण वह घायल है और इतना घायल मनुष्य हो जाता है कि वह मर भी जाता है। तो परमेश्वर ने एक निश्चित समय दिया है मनुष्यों को शरीर में रहने का, और इस समय जबकि वह शरीर में रहता है उसे अपने शरीर की चिंता होती है कि वह किस प्रकार उसे भला चंगा रखे, और सारा संसार अपने शरीर को भला चंगा रखने के लिए हर प्रकार का प्रयास करता है, हर वह उपाय करता है। यद्यपि उनका सारा प्रयास शारीरिक होता है, लेकिन परमेश्वर आत्मिक उपाय बताता है। आत्मा का प्रकाश देकर प्रभु यीशु मसीह के वचन को उसने दिया है। उसमें उसकी जो इच्छा है कि मनुष्य कैसे जब वह रोगी हो, रोग की दशा में हो, तब वह उस रोग से कैसे बच सकता है। यद्यपि वह रोग इतना भयंकर होता है, वह रोग इतना भयंकर होता है कि वह उसे मृत्यु में ले जाता है। और इस सब का कारण क्या है? रोग मनुष्य के शरीर में क्यों आते हैं? मनुष्य के प्राण में वह रोग क्यों है? मनुष्य इसी बात की खोज करता है, डॉक्टर इसी बात की खोज करता है कि वह रोगी क्यों हुआ, इसे यह बीमारी क्यों हुई, और इसमें क्या क्या बाहरी तत्व आ गया है जिसके कारण वह इस प्रकार से रोगी हुआ है। इस संसार के वे बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग, डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग, वे उसकी खोज करते हैं और उसके अनुसार वह इलाज करते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो आत्मिक उपाय है, परमेश्वर जानता है कि यह रोग क्यों हुआ, ये रोग क्यों होता है, मनुष्य रोगी क्यों होता है। इस सब का एक ही कारण है, श्राप। श्राप वह कारण है जो मनुष्य को जीने नहीं देते। श्राप के वे शब्द जो प्राण नाशक विष के समान हैं, और वे श्राप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में उन रोगों को बताते हैं, उन घातक प्राण घातक रोगों की विषय में बताते हैं। और यह श्राप कहां से आया? ये श्राप परमेश्वर ने दिया है, मनुष्यों को दिया है। परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने क्यों श्राप दिया? क्योंकि मनुष्यों ने परमेश्वर से ही विद्रोह किया है। मनुष्यों ने परमेश्वर से ही विद्रोह किया, उससे बलवा किया, उससे विश्वासघात किया है।
जिसकी सजा के रूप में परमेश्वर ने श्राप दिया है, और यहां तक कि उसने उस भूमि को भी श्राप दिया जिस भूमि में इस संसार में वह रहता है। तो परमेश्वर का दिया हुआ वह श्राप हजारों वर्ष बीत गए, जगत की उत्पत्ति के समय से दिया गया वह श्राप है जो आज तक वह जीवित है। श्राप जीवित है मनुष्यों के प्राण में, और इस कारण वह पीढ़ी दर पीढ़ी रोगी होता है, और रोग से किसी पीढ़ी के लोग स्वतंत्र नहीं, कोई नहीं छूटे हैं, एक भी नहीं छूटे हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है सत्य वचन है। यदि उसने श्राप दिया है तो वह मिट नहीं सकता, वह लगातार काम करता है और आज तक काम कर रहा है। तो परमेश्वर ने उपाय बताया है मनुष्यों पर अनुग्रह करके कि कैसे तुम इस श्राप की शक्ति से राहत पा सकते हो, कैसे तुम इस श्राप के उस मार से बच सकते हो। क्योंकि परमेश्वर ने मारा, परमेश्वर ने मारा तो जिलाएगा भी परमेश्वर, तभी मनुष्य जिएगा। उपाय परमेश्वर ही करेगा, मनुष्य परमेश्वर के ही उपाय से बचेगा, किसी दूसरे के उपाय से नहीं बचेगा। चाहे मनुष्य जितना भी उपाय करे, जो भी उपाय करे, वह कभी नहीं बचेगा। यद्यपि वह उसमें राहत पा जाता है इस संसार में, लेकिन जब एक मनुष्य की मृत्यु होगी या होती है तो शरीर के द्वारा अपना शारीरिक और सांसारिक उपाय वह करता है इस संसार में, लेकिन जब उसके पास शरीर नहीं होगा तो वह कैसे उपाय करेगा, वह कैसे उपाय करेगा। क्योंकि यह श्राप उसके मन में है, और इसी कारण असाध्य रोग मन में लगा है, उस आत्मा में लगा है। तो उसे यदि इस संसार में परमेश्वर के उपाय से वह छुटकारा नहीं पाता है तो उसकी आत्मा बिना हाथ पैर मुंह जब उसके और आंख नहीं है तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा, वह बोल भी नहीं पाता है। अधोलोक जहां पर मनुष्य मरने के बाद जाते हैं उनके पास कोई उपाय नहीं रहता, वह कोई उपाय नहीं कर सकता है। और इस लोक के अर्थात इस संसार के जो जीवितों में या जिनकी सांस चलती है, वे लोग उस शक्ति के द्वारा, चाहे जिस प्रकार की शक्ति हो, उन्हीं आत्माओं को बंदी भी बना लेते हैं, गुलाम भी बना लेते हैं, और उसके गुलाम बनाकर उनसे काम करवाते हैं। तो अधोलोक वह ऐसा स्थान है जहां पीड़ाओं का अंत नहीं। यहां पर तो पीड़ा से छूटने का उपाय संसार में है, लेकिन अधोलोक में कोई उपाय नहीं है, वहां उपाय हो ही नहीं सकता। क्योंकि
उपाय परमेश्वर से ज्ञान पाकर मनुष्य को ही करना है। परमेश्वर से ज्ञान पाकर, शिक्षा पाकर, रास्ता देखकर मनुष्य को ही करना है। और यदि मनुष्य इस संसार में देख सकते हैं कि जब हाथ पैर से, आंख से, कान से लाचार हो जाता है तो क्या कुछ कर सकता है? कुछ भी उसके लिए करना असंभव हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके हाथ काम नहीं कर रहे, उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं, उसकी आंख काम नहीं कर रहा है, और इस प्रकार से शरीर के वे अंग काम नहीं करते हैं, तो वह एक स्थान पर पड़ा रहता है। एक स्थान पर वह मुर्दे के समान लाचार अवस्था में पड़ा रहता है। और जब वह अधोलोक में मरने के बाद जाएगा, अपनी उस स्थिति को, अधोलोक की उस स्थिति को इस संसार में रहते हुए, जबकि वह लाचार हो जाता है अपने शरीर से, समझ सकता है। वैसे ही स्थिति पर वह रहने वाला है, वैसी ही स्थिति में अधोलोक में रहने वाला है। तो मनुष्य के लिए बुद्धिमानी क्या है? मनुष्य के लिए बुद्धिमानी यही है कि परमेश्वर जो कुछ कहता है वह उसे सुने, उसे समझे और उसके अनुसार करे, उसमें मन लगाए, तभी तो ही वह बच सकता है, तो ही वह छूट सकता है। तो क्या उपाय बताया प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह ने क्या उपाय बताया? परमेश्वर ने क्या उपाय बताया? परमेश्वर का उपाय जब उसने बताया कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, इसलिए मन फिराओ। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, इसलिए तुम जो मनुष्य हो, मन को परमेश्वर की ओर लगाओ, उसकी ओर फेरो। क्योंकि पहले तुमने क्या किया था? परमेश्वर से विद्रोह किया था, बलवा किया था, उसके विरोध में हो गए थे, उसके विपरीत चले थे। अब जबकि तुम परमेश्वर के विरोध चले, अब तुम्हारे लिए अवसर है, तुम्हारे लिए समय है कि परमेश्वर की ओर देखो और परमेश्वर के उस ज्ञान को अपनाओ, जिस ज्ञान को तुम्हारे बाबा आदम ने क्या किया था? विरोध किया था, और उस ज्ञान को अपनाया था जो संसार और शैतान की ओर से था। शैतान की ओर से जो ज्ञान दिया गया, उस ज्ञान को तुम्हारे पुरखा बाबा आदम ने स्वीकार किया था, और उसी कारण से परमेश्वर ने तुम्हें श्राप दिया है। और ऐसे ऐसे श्राप दिया है जिसके कारण हजारों साल बीत गए और हर पीढ़ी के लोग रोगी और असाध्य रोगी बने हुए, उनके पीड़ाओं का अंत नहीं, वे आज तक नहीं छूटे। तो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम मन को फिराओ, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर मन को लगाओ।
क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग के राज्य को लेकर तुम्हारे निकट आ गया है तुम्हारी सहायता करने के लिए। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने क्या किया? मत्ती 3:6 पर लोगों ने क्या किया? जब अपने जन के द्वारा अपने उस भेजे हुए व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें मन फिराने के लिए कहा और मन फिराकर पापों से क्षमा करने का उपाय बताया, तो लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। देखने में कितना सरल उपाय दिखता है। देखने में यह उपदेश या यह शिक्षा कितना सरल और आसान दिखाई दे रहा है। मन फिराओ और लोगों से कहा गया और लोगों ने अपने अपने पापों को मानकर, लोगों ने अपने पापों को क्यों माना? क्योंकि इस्राएल की प्रजा जानती है कि उन्होंने परमेश्वर से कैसा बलवा किया है। शुरू से वह जानती है उन्होंने उससे विद्रोह किया है, बलवा किया है, विश्वासघात किया है। तो जब इसी कारण से परमेश्वर सबसे पहले वहीं पर जाकर बताता है कि तुम्हें मन फिराने की जरूरत है और परमेश्वर अनुग्रह करके तुम्हारे निकट आया है, तुम्हें एक मौका फिर से देना चाहता है और अंतिम मौका देना चाहता है और तुम्हें जीवन देना चाहता है, और इसके लिए वह स्वर्ग से उतर कर आ गया है। इस समय उसने किसी को नहीं भेजा, बल्कि वह स्वयं उतर के आ गया है। ऊपर से स्वर्गीय स्थान से मनुष्य के रूप को धारण करके संसार में आ गया। यद्यपि लोग उसे साधारण मनुष्य के रूप में आज तक जानते हैं कि वह एक दुख सुख भोगी इंसान था और वह क्रूस में मार दिया गया और लोग उसके लिए कितना दुख मनाते कि उसे बहुत बुरी रीति से प्रताड़ित किया, मारा गया और उसके ऊपर अत्याचार किया गया। लेकिन वह मनुष्यों की सहायता करने के लिए आया था, उस श्राप से छुड़ाने के लिए आया था, उस मृत्यु से बचाने के लिए आया था। इसलिए उसने कहा, बताया कि तुम अपने अपने पापों को मानकर मन फिराओ। तो लोगों ने अपने अपने पापों को स्मरण किया कि हमने क्या किया, हमारे बाप दादों ने क्या किया, हमारे पुरखाओं ने क्या किया, और यह तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बाप दादा और पुरखा ये करते आए हैं। पाप पर पाप और पाप का गड़ा भर गया और जब पाप का घड़ा भर गया तो एक दिन फूट जाता है। तो पाप के घड़े के फूटने से पहले परमेश्वर ने मनुष्यों को एक अवसर फिर से दे दिया, क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद और उसके बलिदान हो जाने के बाद वे सारे मनुष्य दोषी ठहरा दिए जाएंगे।
जाएंगे और वे दोषी ठहरा दिए गए जिन्होंने परमेश्वर का विद्रोह किया, बलवा किया, विश्वासघात किया और प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना। और इस कारण से वे हमेशा के लिए अधोलोक में भेजने के लिए नॉमिनेट हो गए और प्रतिदिन मनुष्य अधोलोक में जाने के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। उनका नाम अपने आप लिखा जाता है, वहां पर जीवन नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, अपने अपने पापों को मानकर बपतिस्मा लिया। लोगों ने अपने अपने पापों को मानकर बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा का मतलब क्या है? पाप तो है, और बपतिस्मा लेने के लिए जब कहा गया तो उसका मतलब यह निकलता है कि मनुष्य उस बुरे मन को स्वयं मारे, अपने भीतर के उस बुरे मन को जिसमें असाध्य रोग लगा है, मानकर उसे गड्ढे में दबा दे या पानी के अंदर अर्थात गहरे स्थान में उसे हमेशा के लिए डुबा दे और खत्म कर दे। ये समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा का प्रकाशन दिया है कि तुम अपने अपने पापों को जब मान लेते हो तो उसे मारने के लिए निर्णय कर लो कि अब हम इस बुरे मन के अनुसार नहीं चलेंगे, इस बुरे मन के अनुसार नहीं करेंगे जो हमें मृत्यु में डालता है। और सारी फसाद का जड़ ये मन है। और इसी के साथ हमें क्या करना चाहिए? इसे मारकर दफन कर देना चाहिए। क्या इस मनसा को लेकर, इस भावना को लेकर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जिन्होंने बपतिस्मा लिया इस मनसा को धारण करके अपने मन में ऐसा किया, तो जब उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि परमेश्वर ने ये उपाय दिया था, तो मार दिया अपने उस मन को इस शरीर के साथ मार दिया, क्योंकि मन शरीर में है और मन के उस असाध्य रोग के कारण शरीर में क्या है? असाध्य रोग है, आ गया, जो चंगा नहीं होता है। तो चंगा ना होने के कारण लोग पीड़ा में पड़ते हैं, उपाय क्योंकि नहीं हुआ है। तो जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर की उस मनसा को, बपतिस्मा की मनसा को नहीं समझ पाए हैं। बपतिस्मा भले ले लिया, लेकिन परमेश्वर की मनसा को वे नहीं समझ पाए। वह एक धर्म का कार्य समझते हैं। वे लोग इसे धार्मिक प्रक्रिया समझते हैं, लेकिन परमेश्वर उस मनसा को मनुष्य के मन में धारण करवाना चाहता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन से स्वीकार कर ले कि हमारे भीतर पाप है जो असाध्य रोग का कारण है, और वह श्राप है जो परमेश्वर ने दिया है, हमारे मन में लगा है।
और उस मन के रहते हुए जबकि मन में ही लगा है, वो कभी मिट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस मन को ही मारना पड़ेगा। और मारेगा कौन? मनुष्य ही मारेगा अपने मन को, मनुष्य ही मारेगा। और इस बात को पूरी रीति से उसे समझ लेना जरूरी है कि उसे अपने इस मन को मारना है। मैं इसे मारूंगा, और इसके बाद जब मैं यह निर्णय कर लेता हूं, इसके बाद पुराने उस बुरे असाध्य मन के अनुसार नहीं चलूंगा, उसके अनुसार नहीं करूंगा। इस मनसा को वह धारण करता है। जबकि वह पानी से नीचे जाता है तो वह मर गया, मार दिया गया, लेकिन जब वह ऊपर आता है तो वह जी उठा। नए मन को लेकर जब वह पानी से ऊपर आता है, उसका मतलब यही है कि वह नए मन को लेकर जी उठा है। पुराना मन को उसने मारकर दफन कर दिया पानी के अंदर। तो लोगों ने परमेश्वर के शुद्ध उपाय को समझ लिया, परमेश्वर की प्रजा ने जान लिया, और तत्काल उन्होंने प्रतिक्रिया दी, और लोग भीड़ के भीड़ आकर अपने पापों को मानकर क्या किया? बपतिस्मा लिया। क्यों बपतिस्मा? परमेश्वर की मनसा क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है? इब्रानी 12:13 इब्रानियों की पत्री 12:13 और अपने कामों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक ना जाए, कि लंगड़ा भटक न जाए, और भला चंगा हो जाए। पर भला चंगा हो जाए। अब श्राप के कारण वह क्या हुआ गया है? एक मनुष्य श्राप के कारण हर प्रकार से अपने शरीर में विकलांग हो गया है। मन से विकलांग हो गया है, हाथ पैर से, शरीर के सब अंगों से वह विकलांग हो गया है। इसलिए संसार में वह भटकता है। भटकता कैसे है? वह उपाय खोजता है कि ये आदमी मुझे छुटकारा दे देगा, ये बहुत शक्तिशाली लगता है, उसके पास जाना चाहिए, वो मुझे चंगा कर देगा, मैं इस ईश्वर को मान लूंगा, इस ईश्वर के द्वारा मुझे राहत मिल जाएगी। तो लोग इस प्रकार से भटक रहे हैं, छुटकारा पाने के लिए भटक रहे हैं। उनकी खोज ये है कि वह किसी न किसी प्रकार से चंगा हो जाए और उसकी विकलांगता दूर हो जाए, क्योंकि वह लंगड़ा है, चल नहीं सकता है। परमेश्वर के मार्ग में भी वह नहीं चल सकता। अभी तक तो वह दौड़ रहा था, बुरे मन के साथ दौड़ रहा था, लेकिन जब वह नया मन को लेकर आया तो देखता है कि वह तो लंगड़ा है, अपाहिज है, परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। मनुष्य को कठिनाई होती है। जब वह नए जीवन में प्रवेश करता है तो उसके जीवन में इतनी कठिनाई आती है कि मनुष्य एक जगह बैठ जाता है,
परमेश्वर के वचन पर फिर ध्यान देना बंद कर देता है, उसके अनुसार करना बंद कर देता है और उसकी शिक्षा को अपनाने से बंद कर देता है, उसे सुनना बंद कर देता है, वह सब कुछ जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, सिखाया, उसके अनुसार एक ही झटके में उसके होश ठंडे हो गए जब इस संसार में वह नए जीवन को लेकर आता है। वह देखता है तो यहां तो इस संसार में परमेश्वर के वचन के एकदम उल्टा होता है, विपरीत चलता है, तो वह कैसे चलेगा? तो उसके लिए बहुत कठिनाई होती है और इस कारण से वह भटक जाता है और फिर से जहां से आया था वहीं पर फिर चले जाने का निर्णय कर लेता है। उसके रोग उसमें बने रहते हैं, उसके रोग उसे पीछे खींचते हैं उस अधोलोक में ले जाने के लिए। श्राप की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह उसे खींचती है मारने के लिए, हमेशा के लिए सत्यानाश करने के लिए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा उस श्राप की शक्ति को तोड़ने के लिए। तो श्राप की शक्ति टूटी कैसे? बिना लहू बहाए, बिना लहू बहाए छुटकारा नहीं है, कीमत चुकानी पड़ी उसे। और इसलिए जब मनुष्य को इस नए जीवन को दिखाया जाता है तो परमेश्वर का वचन दिया गया, उसके साथ पवित्र आत्मा की सहायता उसे दी गई। ये तो संसार में नहीं चल सकेगा। मेरी संतान संसार में नए जीवन को लेकर नहीं चल सकते, इसलिए मैं अपने सत्य का आत्मा उसे दूंगा कि जब तक उसका समय है पवित्र आत्मा उसे बल दे और उसकी सहायता करे और उसे चलाए, हर प्रकार की सहायता दे। ये परमेश्वर की मनसा है। और इस कारण से परमेश्वर क्या करता है? प्रेरितों काम 19 अध्याय 18 पर, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 18 पर, जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। यहां पर क्या लिखा कि जिन्होंने विश्वास किया था, जिन्होंने विश्वास किया था, किस पर विश्वास किया था? परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास किया जो प्रभु यीशु मसीह लेकर आए, स्वर्ग से लेकर आए। और इसलिए उसने परमेश्वर का वचन लेकर आया मनुष्यों के लिए। उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि ये जो मार्ग बता रहा है वही सच्चा है, वही ठीक है। उन्हें ठीक लगा, सत्य जान पड़ा और उन्होंने इसलिए मान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो सही रास्ता दिखाता है। हमें उसके मार्गों को मानना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए और उसके अनुसार करना चाहिए। हमें उसी की सुनना चाहिए। उन्होंने सुना
उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने अपने मन में ग्रहण किया उसे, और जब ग्रहण कर लिया तो वचन में जैसे उन्होंने उपाय बताया था उसके अनुसार क्या किया, अपने अपने पापों को मान लिया, पापों को मान लिया। तो पापों को मान लेना, पापों को मान लेना वह रास्ता है जो मनुष्य को चंगाई की ओर ले जाता है। पाप वह रुकावट है, पाप वह सबसे बड़ी रुकावट है, जीवन पाने में सबसे बड़ी रुकावट है, चंगाई पाने में सबसे बड़ी रुकावट है। पाप के कारण ही परमेश्वर ने श्राप दिया है। तो जब पाप का निराकरण कर दिया जाए, पाप का निराकरण कैसे होगा? परमेश्वर ने बताया है कि पाप का निराकरण कैसे होगा। सबसे पहले तुम्हें जरूरत है कि अपने अपने पापों को मान लो कि हमने पाप किया है, परमेश्वर के विरोध में काम किया है, परमेश्वर की नहीं सुनी है, उसके अनुसार हम नहीं चले हैं, बल्कि क्या किए हैं, अपने मन के अनुसार चले। ये है पाप। और उसके बाद सब प्रकार के पाप से वे भर गए। मनुष्य परमेश्वर का विरोध करके सब प्रकार के पाप से भर गए। तो यहां पर सिखाता है कि अपने पापों को मान लो, और जिन्होंने मान लिया उन्हें क्या किया, उसे मारने का फैसला भी कर लिया। जिन्होंने अपने पापों को मान लिया वो उन्होंने उसी पाप को मारने का फैसला भी कर लिया। फैसला इसी प्रकार से किया कि इसे मारकर दफन कर दिया जाए, मार कर दफन कर दिया जाए, अर्थात बपतिस्मा ले लिया जाए, तब वह मर जाएगा। बपतिस्मा पाप को मारने का आत्मिक तरीका है, परमेश्वर का उपाय है। पाप को मारने का आत्मिक उपाय है, परमेश्वर का तरीका है। तो तत्काल लोगों ने पाप की शक्ति को मारने का फैसला कर लिया, निर्णय कर लिया, और उस आत्मा को जो उसके मन में था उसे मारने का निर्णय कर लिया और उसे मार दिया। और जब उसने मार दिया तब क्या हुआ? तब क्या होता है? पहला पत्रस 2:24। पहला पत्रस 2 उसका 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। और उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। पापों को मान लिया, पापों को मान लिया, और जब पापों को मान लिया और निर्णय कर लिया कि इसे मारा जाए, खत्म कर दिया जाए, तब अपने सारे पापों को यीशु पर लाद दिया गया। ये परमेश्वर का उपाय
किया गया कि तुम्हारे पाप के सारे बोझ को मैं उठाऊंगा, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तुम्हें प्रतीकात्मक रूप से उसे मन से मान लेना है कि मैं इसे बपतिस्मा के द्वारा मार रहा हूं, इस पाप को बपतिस्मा के द्वारा मार रहा हूं। बाकी काम प्रभु यीशु मसीह करता है, बाकी काम प्रभु यीशु मसीह ने किया, तो सारे लोगों ने अपने पाप के उस बोझ को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। अब जब लाद दिया तो उसकी कीमत वह चुकाएगा, उसे सजा दी जाएगी। तब उसे पकड़ लिया गया, तब वह पकड़ में आ जाता है। तो सजा तो देना है, सजा को तो टाला जा नहीं सकता। पाप है और मनुष्य दोषी है, तो उसकी सजा भी कानून के मुताबिक जरूरी है। तब तो न्यायी और धर्मी परमेश्वर है, न्यायी और धर्मी कहलाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा के ऊपर जब सारे पाप और अपराध को जो मनुष्यों के थे उस पर लाद दिया गया, तब उसे क्या किया गया? मारा गया, कुचला गया, दंडित किया गया और अपमानित किया गया और हर प्रकार के अत्याचार उस पर किए गए। मनुष्यों के उस पाप की कीमत उसे चुकाना पड़ा इस प्रकार से। और जब एक मनुष्य के लिए वह कीमत चुकाता है, तभी वह श्राप से छूटता है। यदि उसने उस मनुष्य के लिए कीमत चुकाना स्वीकार नहीं किया, तो परमेश्वर के उस सनातन श्राप से, सनातन काल से चला आ रहा है, वह नहीं छूट पाएगा, वह नहीं छूटता है। लेकिन उसे छूटना है। छूटता क्यों नहीं है? उसमें सत्य ना होने के कारण, उसमें सच्चाई ना होने के कारण प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के बोझ को अपने सिर पर नहीं उठाता है। एक व्यक्ति अब भी विश्वासघाती है, झूठा है और उसमें सत्य नहीं है, उसके उस बोझ को वह नहीं उठाता है। लेकिन जब उसमें सत्य आ जाएगा, वास्तव में उसके उस उपाय को मन से ले लेगा, निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह उसके उस बोझ को उठा लेगा। और जब उठा लेगा, जिस दिन उठा लेगा उसी दिन वह चंगा हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? याकूब 5:16 पर, याकूब 5:16 पर, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं,
शर्त क्या है कि वह पापी ना हो, धर्मी जन हो। और धर्मी जन जब प्रार्थना करेगा तब उसके प्रार्थना के प्रभाव से रोगी चंगा हो जाएगा। क्यों? परमेश्वर की दृष्टि में अब वह पापी नहीं है, वह पवित्र किया हुआ है, वह धर्मी है। परमेश्वर ने उसे मान लिया है कि वह सत्य के अनुसार चलता है, उसके मन में कपट नहीं है। जो कुछ उसने अपनाया है मेरे विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उसमें कोई कपट नहीं। उसने साफ मन से ऐसा किया है। और वह व्यक्ति जब इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है अपने जीवन, उसकी मनसा साफ होती है, उसमें सत्य होता है। परमेश्वर के द्वारा वह धर्मी ठहराया गया वह व्यक्ति है। और जब ऐसा व्यक्ति प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी सुनता है। परमेश्वर उसकी सुनता है क्योंकि वह धर्मी है, पवित्र किया हुआ है, वह उसकी सुनेगा। और जब सुनता है तो उसे क्या करता है? आशीष दे देता है। तो क्या उपाय बताया उसने? तुम्हें जब लगता है कि हमने परमेश्वर के विरोध में काम किया है और हम पापी हैं, जब तुम इकट्ठे होते हो, तुम इस बात में हमेशा संशय में रहते हो और मुंह से भी बोलते हो हम तो पापी हैं। क्या परमेश्वर हमारी सुनेगा? क्या परमेश्वर हमें चंगा करेगा? क्या परमेश्वर हमें चंगा करेगा? वह नहीं करेगा। लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर कोई प्रार्थना को नहीं सुनता है, कोई चंगा नहीं करता। ठीक कहते हैं, क्योंकि वह नहीं सुनता है, वह चंगा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि तुम पापी। पाप का निराकरण तुमने नहीं किया है, अब तुम कर सकते हो, निराकरण कर सकते हो। कैसे? जब तुम इकट्ठा होते हो, आपस में मिलते हो, तो आपस में क्या करो? अपने पापों को मान लो, अपने पापों को मान लो। कैसे पाप? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, तुम्हें गाली दिया था और तुम्हारे विरुद्ध क्या क्या नहीं किया। तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है, तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए। तेरे साथ मैंने बुरा व्यवहार किया, मैंने तेरा अपराध किया, तुझसे झूठ बोला, तुझे धोखा दिया। इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य एक दूसरे से करते हैं, और जो जो वे उन्होंने किया है उन सब को स्मरण करके वह मान ले कि मैंने ये किया है, तो दूसरा व्यक्ति भी कहेगा कि मैंने भी तेरे साथ ऐसा ऐसा बुरा व्यवहार, बुरा बात, बुरा काम किया है, मैंने ये किया है। निश्चित रूप से यदि उसके मन में सत्य है और सही सही वह ऐसा करता है तो निश्चित रूप से चंगा हो जाए। उसके बाद जब वह प्रार्थना करेगा तो वह किसी भी रोग से चंगा हो जाएगा। ये स्वर्गीय उपाय है, परमेश्वर का उपाय है, परमेश्वर का रास्ता है, इसे कोई नहीं काट सकता। वह निश्चित रूप से एक समय आएगा जब वह उस रोग से छूट जाएगा, उस असाध्य रोग से छूट जाएगा।
क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता। तो मनुष्य की जो समस्या है असाध्य रोग, और असाध्य रोग के कारण वह असाध्य बीमारियों के चंगुल में पड़ा हुआ है। और उन्हें सबसे बड़ी जरूरत क्या है? छुटकारा उस रोग से, उस बीमारी से, उस समस्या से वह छूटना चाहता है, लेकिन अब तक नहीं छूट पाया है। निश्चित रूप से आज यदि वह इस प्रकार से परमेश्वर के उपाय को अपने जीवन में स्वीकार करता है मन से, वह निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह का वचन ही इसकी गारंटी देता है कि वह चंगा हो जाएगा, छुटकारा पा जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने आत्मिक उपाय दिया है अपने लोगों को छुटकारा पाने का, चंगाई पाने का और जीवन पाने का। और इसलिए मनुष्य ही के हाथ में वह है, क्या वह वास्तव में अपने आप को परमेश्वर के उपाय से चंगा करना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। उपाय उसके हाथ में, उसके पास है, दूसरे स्थान पर खोजने की जरूरत नहीं। आज का वचन यहीं तक। अलका प्रार्थना करें।